बिहार में हार के बाद कांग्रेस में बवाल। तारिक अनवर ने चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर ट्वीट किया। कहा, कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई। तारिक अनवर ने कहा, कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। बिहार में ओबीसी की एंट्री शुभ नहीं। बिहार कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा ने पार्टी की हार के लिए अध्यक्ष मदन मोहन झा को जिम्मेदार ठहराया। सोनिया से कांग्रेस को बचाने को कहा। बिहार के नतीजों पर बोले सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, 12 सीटों पर हमारी जीत हुई है। मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे जीतन राम मांझी, एचएम के विधायक भी साथ में मौजूद थे। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद पटना में राबड़ी देवी के घर पर नए विधायकों की बैठक। आरजेडी के सभी जीते हुए विधायक और बड़े नेता शामिल हुए। आरजेडी नेता मनोज झा का नीतीश कुमार पर तंज। कहा, 40 सीट लेकर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, सचमुच जनता मालिक है। मनोज झा ने कहा, जनता ने देखा कि आपकी क्या स्थिति कर दी है। जनादेश निर्णायक रूप से आपके खिलाफ है, बावजूद आप कुर्सी पर बैठते हैं, तो ये मोह आपकी कितनी दिन चलेगी ये ईश्वर जानता है। दिवाली के बाद अगले हफ्ते बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार चुने गए नए विधायकों से मिलेंगे। दोपहर 3:30 बजे विधायकों के साथ मुलाकात होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, नीतीश ही होंगे राज्य के अगले सीएम। कोई दल छोटे भाई या बड़े भाई के रोल में नहीं होगा। बिहार बीजेपी चीफ संजय जायसवाल का बयान। का नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से अपील, बीजेपी और संघ को छोड़िए, हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाइए। दिग्विजय सिंह के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार। तोड़ने और राज करने की राजनीति का कांग्रेस का लंबा इतिहास। बिहार में एआईएमआईएम के विजयी 5 उम्मीदवार पहुंचे हैदराबाद। पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बिहार में जीत पर बीजेपी का दिल्ली में ग्रैंड सेलिब्रेशन। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की। कार्यकर्ताओं से नारे लगवाए, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीएम मोदी ने 40 मिनट के भाषण में कार्यकर्ताओं को बताया बिहार में मिली जीत का मंत्र। कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र की जीत हुई है। पीएम बोले, अब सेवा का मौका उसे ही मिलेगा जो ईमानदारी से करेगा काम। नतीजों ने किया साबित, काम करोगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। नीतीश के लीडरशिप पर सवाल उठाने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। कहा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लोगों की हम सारी उम्मीदें पूरी करेंगे। पीएम ने महिलाओं को बताया बीजेपी का साइलेंट वोटर। बीजेपी के शासन में महिलाओं को मिल रहा है सम्मान और सुरक्षा। पीएम ने विपक्ष पर बोला करारा हमला। का कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों का जाल। ऐसी पार्टियां लोकतंत्र के लिए बनाती जा रही हैं खतरा। पीएम मोदी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा, मौत का खेल खेलकर कोई मत नहीं पा सकता है। मौत का खेल लोकतंत्र में नहीं चलता है। बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की शानदार एंट्री। ओपन कार में सवार होकर पहुंचे नड्डा। कार पर हुई फूलों की बारिश। बिहार के सीएम नीतीश ने समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। जनता को बताया मालिक, एनडीए को दिया बहुमत। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने चिराग पासवान पर लगाया धोखे का आरोप। कहा, पीएम मोदी की वजह से मिली है जीत। भूपेंद्र यादव ने कहा, चिराग ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। बिहार के लोगों ने एलजेपी की राजनीति को खारिज किया है। बिहार चुनाव प्रभारी फडणवीस ने कहा, बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी को देखकर वोट किया है। जीतन राम मांझी ने निशाने पर चिराग पासवान रहे। कहा, जिस डाल पर बैठे उसी को काटा, अपने ही चिराग से भस्म हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा, जनता ने कांग्रेस और आरजेडी को नकारा, दोनों दलों को हार स्वीकारने की नसीहत दी। गिरिराज ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। कहा, जनता ने नीतीश को नहीं तेजस्वी को थका दिया। चिराग पासवान बोले, बिहार चुनाव में हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, आज एक नया एलजेपी तैयार हुआ है। चिराग पासवान बोले, मैं मोदी के साथ था और रहूंगा, नीतीश का कोई भरोसा नहीं। 2015 में जनादेश का अपमान किया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा। कहा, चिराग खुद बर्बाद हुए और हमें भी नुकसान पहुंचा गए। शिवसेना नेता संजय राउत ने तेजस्वी को बिहार चुनाव का मैन ऑफ द मैच कहा। बिहार सरकार की स्थिरता पर शक जताया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार में पीएम पर भरोसे की जीत। जनता ने लालटेन राज को खारिज किया। बिहार चुनाव के नतीजों से उत्साहित है ओवैसी। का आगामी यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोला, उन्हें एनडीए का एजेंट बताया। जमुई से बीजेपी के टिकट पर जीती श्रेयसी सिंह ने कहा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा, इलाके में योजनाओं को सही तरीके से लागू कराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ बीजेपी की जीत पर बधाई दी। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। भारत के अलावा सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेता हिस्सा लेंगे। एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने को मंथन होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, देश के इतिहास में पहली बार मंदी आई है। पीएम ने भारत की ताकत को कमजोरी में बदला है। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कच्छ, पाटन और बनासकांठा सरपंचों को करेंगे संबोधित।
आशापुर मंदिर भी जाएंगे अमित शाह। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य से जुड़े विकासात्मक कार्यों पर चर्चा होगी। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन खत्म। सीएम गहलोत और किरोड़ी सिंह बैंसला की मुलाकात में 6 मांगों पर सहमति बनी है। आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक खाली करते ही मरम्मत का काम शुरू। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने गुर्जर आंदोलन खत्म होने की बात कही। कहा, जल्द ही ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। भारत और चीन लद्दाख में बॉर्डर विवाद सुलझाने के करीब पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक एलएसी से हटेंगे सैनिक और हथियार। 3 चरणों में इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक समझौता होने के अगले दिन ही बॉर्डर से बख्तरबंद गाड़ियां सबसे पहले हटेंगी। पैंगोंग झील से चीन की फौज होगी वापस। 6 नवंबर को बैठक में सहमति बनी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। कस्बा, केरनी और शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी हुई है। नौशेरा सेक्टर में फिर से फायरिंग हुई है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे सुरक्षा के हालात और सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के मिशन सागर के तहत आईएनएस ऐरावत पहुंचा जिबूती पोर्ट। कोविड महामारी में अनाज, मास्क और दूसरे मेडिकल उपकरणों की मदद भेजी गई है। समंदर में नेवी का नया शिकारी पनडुब्बी आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल हुआ है। सरकार का बड़ा फैसला, अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो समेत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूचना प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में होंगे। डिजिटल न्यूज वेबसाइट पर भी ये नियम लागू होगा। उल्फा आई में दूसरे नंबर का कमांडर राज खोवा ने आत्मसमर्पण किया। उग्रवादी संगठन के खोल सकता है कई अहम राज। पिछले दिनों बांग्लादेश में था राज खोवा। कुछ दिन पहले ही मेघालय आया था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एमएनएस नेता की गुंडागर्दी। रजिस्ट्रार दफ्तर में जाकर सब रजिस्ट्रार की पिटाई की। किसानों से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। एमएनएस नेता ने सब रजिस्ट्रार पर कागज भी फेंके। एमएनएस नेता के समर्थकों ने नारेबाजी की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई जारी। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार की पत्नी और उनके 2 सालों के गोदाम की मुनादी कराई गई। हैदराबाद में हड़ताल पर गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अस्पताल में गैर कोविड सेवा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 47,905 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 550 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में 24 घंटे में कोरोना के से करीब 53,000 लोग रिकवर हुए और अभी तक 80,66,000 से ज्यादा लोगों ने बीमारी को मात दी है। देश में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 19 लाख से ज्यादा सैंपल्स को टेस्ट किया गया है। बुधवार को करीब 12 लाख लोगों का जांच हुआ। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। -70 डिग्री तापमान में फाइजर के वैक्सीन को रखना भारत में बड़ी चुनौती होगी। गुलेरिया के मुताबिक भारत में ज्यादातर वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान के बीच रखे जाते हैं। -25 डिग्री से नीचे रखना देश के लिए मुश्किल है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का दिल्ली में निधन। गंगाराम अस्पताल में कोविड का इलाज चल रहा था। अल्मोड़ा के सल्ट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे सुरेंद्र सिंह। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार। पहली बार एक दिन में 8,000 का आंकड़ा पार किया है। 24 घंटे में 8,593 नए केस, 85 लोगों की जान गई है। बढ़ते कोरोना केस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा, कोई भी घर महामारी से अछूता नहीं है। पूछा, पब्लिक फंक्शन में 200 लोगों को शामिल करने की छूट किसने दी। दिल्ली के घाटों पर इस बार नहीं होगी छठ पूजा। सत्येंद्र जैन का बयान। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4,907 लोग संक्रमित हुए। 125 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस सामने आए। 22 और लोगों की कोरोना से जान गई है। दिवाली से पहले मुंबई के बाजारों में भी भारी भीड़। दादर में बड़ी संख्या में खरीदारी करने निकले लोग। यूपी में कोरोना के 1,911 केस। राज्य में अब तक 22,562 एक्टिव केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला। कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। इस साल नहीं लगेगा पुष्कर मेला। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। केरल में कोरोना की रफ्तार तेज। एक दिन में 7,007 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच अहमदाबाद में पुलिस का जागरूकता अभियान। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। दिवाली के लिए सजी राम की नगरी अयोध्या। सीएम योगी कल छोटी दिवाली पर जलाएंगे 5,51,000 दिए और तैयार किए गए हैं 51 स्वागत के गेट। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में पहली दिवाली राम की पैड़ी से सरयू तट तक दियों से इसे सजाया जाएगा और राम मंदिर में 11,000 दिए जलाए जाएंगे। वृंदावन में विधवाओं ने यमुना किनारे दीप दान कर मनाई दिवाली। कोरोना की वजह से कम संख्या में लोग नजर आए। एसओपी का ध्यान रखा गया। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजारों में भीड़। लोगों में नहीं दिख रहा है कोरोना का डर। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद दिल्ली के लोगों में खौफ नहीं है। दिवाली से पहले बाजारों में भारी तादाद में लोग पहुंचे। कानपुर में भी दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी है भीड़। बाजार में कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोगों को कोरोना का खौफ नहीं। दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। सुपरमार्केट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली में हवा की क्वालिटी आज भी बेहद खराब श्रेणी में। राजघाट सहित कई इलाकों में AQI इंडेक्स 300 से ज्यादा। नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन का लेवल। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। कई जगहों पर एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं।
बढ़ते प्रदूषण के बीच यमुना में दिखा जहरीला झाग। कालिंदी कुंज इलाके के नजदीक से यमुना नदी में बह रहा है भारी मात्रा में झाग। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का बड़ा फैसला। दिल्ली में 17 नवंबर तक हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को बंद किया गया है। दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर पुलिस कमिश्नर की चेतावनी। कहा, कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाया। रेड लाइट पर लोगों से गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करने की अपील की जाएगी। लखनऊ में प्रदूषण रोकने की कवायद। लोगों को पटाखे नहीं जलाने की अपील की गई। अमृतसर के दुकानदारों को त्योहारों की सीजन में भी कोरोना की मार, बिक्री कम होने की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। त्रिपुरा की महिलाओं ने बांस से इको फ्रेंडली सस्ते डिजाइनर कैंडल और दिए बनाए। सरकार से महिलाओं को सहयोग भी मिला। अलीगढ़ की श्री गुरु गौशाला में बनाई जा रही है गणेश और लक्ष्मी की इको फ्रेंडली मूर्तियां और दिए। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड सरकार ने जारी किए पटाखा जलाने की गाइडलाइंस। हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग और काशीपुर में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच और छठ पर शाम 6 से 8 बजे के बीच पटाखे जलाने के निर्देश दिए गए।